हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष के निर्देशांक हमें दिए हैं। पहला शीर्ष है 8, -9, 8 और दूसरा शीर्ष है 1, 2, 3 है। त्रिभुज की माध्यिकाएं बिंदु 5, -2, 4 पर प्रतिच्छेद करती है। तो शीर्ष सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम केंद्रक को ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। हमें पता है त्रिभुज का जो केंद्रक होता है उसके निर्देशांक हमें याद होना चाहिए। केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे में कितना होता है 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, इसके भी बटे में कितना होगा 3। उसके बाद z1 प्लस z2 प्लस z3 और बटे में कितना होगा 3। तो ये त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होते हैं, जिसमें x1 y1 z1 त्रिभुज का एक शीर्ष होगा, x2 y2 z2 त्रिभुज का दूसरा शीर्ष होगा, x3 y3 z3 त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा। इस बात को आप याद रखें। अब प्रश्न में जो हमें दिया है उसकी बात करते हैं। पहला बिंदु ए है। ए के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 8, -9, 8। ये बिंदु ए है। बिंदु बी दिया गया है। ये हमारे पास 1, 2, 3। बिंदु सी हमें ज्ञात करना है, परंतु हमें माध्यिकाएं जहां प्रतिच्छेद करती है वो दिया है। तो जहां माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो ये भी लिख देता हूं मैं, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक। तो केंद्रक के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 5, कॉमा -2, 4। तो ये बातें हैं। अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और उससे इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया यहाँ पर। इसको नाम दे देते हैं हम, ये ए, ये है बी और ये है सी। अब माध्यिकाएं, एक माध्यिका यहाँ से होगी, एक माध्यिका यहाँ पर होगी और एक माध्यिका यहाँ पर होगी। हमें पता है माध्यिका मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा होती है। माध्यिका जहाँ मिलती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्रक। ये होता है केंद्रक, और केंद्रक के निर्देशांक मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, तीसरा शीर्ष इसका ज्ञात करना है। तो तीसरे शीर्ष को हम ए कॉमा बी कॉमा सी मान सकते हैं। तो माना माना जो सी है उसके निर्देशांक हैं ए कॉमा बी कॉमा सी है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। तब अब हम त्रिभुज एबीसी के केंद्रक के निर्देशांक सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो तब त्रिभुज ए बी सी के का केंद्रक, ऐसा लिख सकते हो आपका केंद्रक। देखिए क्या हो जाएगा इसका केंद्रक, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। केंद्रक होगा जैसा आपको सूत्र में लिखवाया। सबसे पहले हम लिखेंगे x1। देखिए x1 क्या हो जाएगा इसका 8। उसके बाद x2 कितना हो जाएगा इसका 1 और x3 कितना हो जाएगा इसका a और बटे में कितना आ जाएगा 3। फिर कॉमा y1 की बात करें तो ये होगा -9, y2 हो जाएगा 2 और y3 हो जाएगा +b, बटे में कितना आ जाएगा 3। उसके बाद b और c को बच्चों थोड़ी देर के लिए यहाँ से हम मिटा के ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बिंदु b और यहाँ पर लिख देता हूँ ये है बिंदु c, कॉमा। फिर आपको समझाता हूँ। देखिए उसके बाद ये क्या होगा x3 और ये क्या होगा y3 और ये क्या होगा z3। तो ये हो जाएगा 8 प्लस का हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा c और बटे में कितना आ जाएगा 3। और ये जो होगा ये किसके बराबर होगा वो भी मैं लिख देता हूँ। ये बराबर होगा जो हमें दिया गया है। हमें त्रिभुज एबीसी का केंद्र कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 5 -2 और कॉमा 4। ये हमें दिया गया है। इसको हम आगे और हल कर लेते हैं। तो मैं इसको एक बार और यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो फिर से लिखूंगा मैं यहाँ पर बराबर। बराबर की भी जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें बराबर ही चल रहा है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 8 और 1 हो जाएगा 9। तो 9 + a बटे में कितना आ जाएगा 3, कॉमा यहाँ देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा -7 + b
और यहाँ भी बटे में कितना होगा 3। यहाँ 8 और 3 हो जाएगा 11, प्लस का हो जाएगा सी, यहाँ भी बटे में कितना है 3। और ये किसके बराबर है, जो हमें दिया गया है, हमें केंद्रक दिया गया है 5, कॉमा माइनस का 2 और कॉमा 4। अब इसके संगत निर्देशांकों की तुलना कर सकते हो आप, तो यहाँ लिख सकते हैं हम संगत निर्देशांकों की तुलना करने पर अर्थ यह हुआ कि एक्स निर्देशांक की तुलना कर लेंगे, वाई की और जेड की, सभी की अलग अलग हम तुलना कर सकते हैं। तुलना करने से हमें क्या मिलेगा वो यहाँ से देखिए आप। पहला बिंदु क्या है हमारे पास, ये 9 प्लस ए बटा 3 5 के बराबर हो जाएगा। 9 प्लस ए बटा 3 ये किसके बराबर हो जाएगा 5 के। कॉमा लगा के दूसरा लिख देते हैं, माइनस का 7 प्लस बी बटा 3, माइनस का 7 प्लस का बी बटे में आ जाएगा 3, और ये किसके बराबर होगा बच्चों -2 के। तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस का 2। एक और है जेड वाला मान, 11 प्लस सी, तो 11 प्लस का सी बटे में लिखा हमने 3, और बराबर किसके होगा ये बराबर हो जाएगा 4 के। यहाँ लिख दिया हमने 4। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 3 को इधर गुणा कर लेते हैं, तो ये होगा 9 प्लस का ए बराबर हो जाएगा 15। इसको हल करते हैं, तो माइनस का 7 प्लस का बी बराबर हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ पर 11 प्लस सी और बराबर कितना हो जाएगा ये 12 के, ये 12 लिख दिया हमने। अब 9 को बराबर के इधर लाइए, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा। 7 को बराबर के इधर लाइए, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। 11 को बराबर के इधर लाइए, 12 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो अब आप अपना जवाब दे सकते हो कि अतः त्रिभुज का जो तीसरा शीर्ष सी है, जिसको आपने ए बी सी माना था, उसके निर्देशांक कितने आ गए, उसके निर्देशांक आए हैं, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ए का मान आया है 6, कॉमा 1 और कॉमा 1, और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।